सैनिक भाइयों नमस्कार। कल यूकल एमएसपी के ऊपर जो जजमेंट हुआ था वो क्या हुआ है, क्या चला है कल, उसके बारे में भी सारा जानकारी ले लेंगे। जो अपना न्यू बेंच में जो जज साहब लोग है दोनों, इन्होंने जो अपना यूकल एमएसपी का जो केस आकर डीलिंग कर रहे हैं, इसके बारे में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। हमारे अधिकारियों ने हमको धोखा दिया है और उस धोखे को हम सड़क पर लाना चाहते हैं कि हमारे अधिकारी कितने बेईमान और गद्दार हैं कि हम लोगों के ऊपर, हमारे कंधे पर गोली चलाई और हमारे सहारे से देश आज़ाद है। हर जनता सो रही है। अधिकारी हेडक्वार्टर में सोता है, हम बॉर्डर पर रहते हैं और एमएसपी उनकी ज़्यादा है, हमारी कम है। गोली किसी के साथ दो भाव नहीं करती है। गोली जवान को भी वही लगेगी, अफसर को भी वही लगेगी। तो एक जैसा पेमेंट अफसर को और जवान को मिलना चाहिए। एमएसपी भी वही मिलना चाहिए और जो एलएमसी वगैरह होते हैं उनका भी कैटेगरी एक होना चाहिए। सैनिक भाइयों, जो यूकल एमएसपी आकर जो 2006 में कितना था वो भी आप लोग एक बार देख लेना। ऑफिसर्स को कितना था, जो एमएनएस को कितना था, उसका बाद जो जेसीओस ओवर्स के लिए कितना था वो भी एक बार जानकारी ले लेना। इसी में आकर जो 7th सीपीसी हुआ था उसी में आकर पूरा को बराबर करने से अच्छा था। वो भी जो सरकार ने जो सर्विस पर्सन के लिए कितना देना है, उसका बाद जो पेंशनर्स के लिए कितना पैसा आना है 2016 से कैलकुलेशन करने से एक सिपाही के लिए कितना अमाउंट हो रहे वो भी एक बार देखना। 9,88,800 तक बन रहे एक के लिए। इसी तरह ये सरकार ने जो यूकल एमएसपी, इसका वजह से ही वो क्या कर रहे हैं, डेट के ऊपर डेट दे रहे, इसका कोई फैसला नहीं आ रहे। जो सरकार वकील पूरा वही कर रहे, क्या बोलने से उनको आकर सरकार ने कुछ बताया होगा उसी का पालन उन लोग कर रहे हैं। जो अपना यूकल एमएसपी का पहले क्या था, दूसरा बेंच था, उसी में आकर ख़त्म होने वाला था, लेकिन क्या कर दिया, ये एकदम बेंच चेंज कर दिया, दोबारा शुरुआत से करना पड़ रहा है। वो भी इसी का वजह से अपना भी जो यूकल एमएसपी का क्लियर नहीं हो रहे, जो क्या है दोबारा भी डेट मिल गया है। कल क्या हो गया था, जो 3:30 बजे के बाद समय था, उसका बाद उसको क्या कर दिया, दोबारा डेट दे दिया है। 2 मई को दोबारा डेट दिया हुआ है। 2 मई को क्या होगा वो भी एक बार सुन लेंगे। अगला महीना भी क्या बताएगा वो भी एक बार सुन लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ पैसे का कैसे भेदभाव हो रहा है। अरे बाकी तो भेदभाव हो ही रहे हैं, पैसे का कैसे भेदभाव हो रहा है मैं आपको वो बताऊंगा। आप लोग एक चीज समझिए कि 2006 के अंदर हम फौजियों को एक पे दी गई जिसका नाम रखा गया एमएसपी का मतलब है मिलिट्री सर्विस पे। वो थी क्यों, मैंने आरटीआई डाली, आरटीआई के अंदर हमें बताया गया ये पे हमने इसलिए दी है क्योंकि जो हमारे फौजी हैं उनकी लाइफ सिविलियंस के मुकाबले ज्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किलों भरी है, और जो फौजी है उनकी जिंदगी किसी भी समय खत्म हो सकती है लड़ाई के कारण, या वैसे भी वो गोली खा करके या किसी और वजह के कारण मर सकते हैं। अभी पीछे सिंधु नेवी का एक वो डूब गई पनडुब्बी, जितने फौजी थे सारे के सारे शहीद हो गए। ऐसे ही एयरक्राफ्ट अभी AN-32 जो है वो क्रैश हुआ तो 29 लोग उसमें शहीद हो गए। ये हमारी जो लाइफ है वो थ्रेट भरी है, और जो फौजी हर रोज बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहे हैं उनकी तो गिनती नहीं है। तीनों फोर्सेस के फौजी की जो लाइफ का थ्रेट है उसके कारण हमें उन्होंने एक कंपोनेंट दिया, उसका नाम रख दिया मिलिट्री सर्विस पे। अब इसको दिया कैसे वो समझने की बात है। जब ये दिया तो जो जवान, जो जेसीओ एक्चुअल में लड़ाई लड़ता है, जो 97% है, उनको दिया 2,000 रुपये महीना। कितना? 2,000 रुपये महीना।
उसी के साथ जब वो गोली खाते हैं, लड़ते हैं बॉर्डर के ऊपर, वो घायल हो जाते हैं और वो जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए, जो MNS, जो नर्स हॉस्पिटल के अंदर रहती है, कभी लड़ाई लड़ने नहीं जाती। याद रखना कि जो MNS है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉय जो लड़ाई नहीं लड़ता, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके बावजूद जो उसको MSP ग्रांट करी वो है 4200 रुपीज। जो तो लड़ाई लड़ेगा, जो बॉर्डर के ऊपर लड़ाई लड़ेगा उसको 2000 रुपया, और जो लड़ाई नहीं लड़ेगा, पीछे हॉस्पिटल में रहेगा, उसको 4200। हम पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से कि ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा जस्टिस है? अरे जो लड़ाई लड़ेगा, जिसकी लाइफ को थ्रेट है, जो गोली खाएगा, उसको 2000, और जो नर्स जो कि लड़ाई कभी नहीं लड़ेगी, बेस हॉस्पिटल के अंदर रहेगी, उसको 4200। ये कहाँ का न्याय है? और यहीं पर खत्म नहीं हुआ, यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ा। जो ऑफिसर्स है जो कि डिसाइड करते हैं लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, वार रूम्स के अंदर बैठे हैं, एयर कंडीशन वार रूम और सियाचिन वगैरह में हीटर फिटेड वार रूम के अंदर, उनको 6000 रुपया, क्योंकि उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा थ्रेट। अरे जो फौजी अपना ऊपर सियाचिन के ऊपर दे रहा है, ड्यूटी कर रहा है, उसका अलाउंस कम, और जो नीचे बैठा है उसको ज्यादा। कहां तक जाएगा? हम ये नहीं कहते कि हमें अफसर के बराबर तनख्वाह चाहिए, नहीं चाहिए। हम तो एक ही मांग करते हैं कि जो हमारी MSP है, जो हमारी लड़ाई लड़ने का, जो हमारी कठिनाइयों के कारण आपने हमें तनख्वाह दी है, MSP कंपोनेंट है, उसको एक बराबर कर दो। अभी कर दोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आपके अगेंस्ट आंदोलन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। इसके पीछे मानसिकता बुरी है। ये हुआ क्यों, इसको सोचने की जरूरत है। 1857 में जब म्यूटनी हुई तो अंग्रेजों ने कुछ कानून बदले, उन्होंने कानून ऐसे कर दिए, तब सारे के सारे अफसर अंग्रेज होते थे, और जो अपने जो भारतीय फौज में भर्ती किए जाते थे वो जवान होते थे। उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि इन लोगों को दबा के रखा जाए, इन लोगों को सप्रेस करके रखा जाए, अपने घुटने के नीचे रखा, उठने की कोशिश करो तो दबा दो, पैर से दबा दो, कुचल दो। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज चले, लेकिन दुख ये है कि अपने पीछे काले अंग्रेज छोड़ गए। वो मानसिकता, वो कानून आज तक नहीं बदले। फौज में आज भी वही हो रहा है। आज भी वो कहते हैं कि ये हमारे बराबर MSP कैसे लेंगे, देनी पड़ेगी और वो लेके रहेंगे। हम ये बताना चाहते हैं अपनी सरकार को कि आज अगर आप प्यार से दे दोगे तो बहुत बढ़िया, वरना हम लड़ करके लेंगे। मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, फौजी है, हम फौजी है, अपना मोर्चा नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, और आखिरी दम तक लड़ते हुए और लोगों को खड़ा कर देंगे जो हमारे बाद ये लड़ाई लड़ेंगे, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये MSP एक बराबर नहीं होगा। हम एक MSP की लड़ाई अब हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और बता दें कि कोर्ट में पूरी उम्मीद है हमारी जीतने की, इसलिए हम कोर्ट में बहुत भरोसा कर रहे हैं। और बता दें आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कोर्ट में अभी कुछ समय में फैसला आने वाला है MSP को लेकर। क्या MSP में सुनवाई होगी, उस पर फैसला आएगा, उसकी जानकारी जैसे ही कुछ मिलती है आपको लेटेस्ट अपडेट दे देंगे। MSP से ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा, हमें बराबर चाहिए। अपने हक, अपने हक। अभी बात आ गई